आपने भी अपने घर में खीर बनाई है और उसे रात को छत पे रखा है और सुबह खाया है। यह प्रक्रिया होती है शरद पूर्णिमा के दिन। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा माना जाता है, जो कि दशहरे से कुछ 4-5 दिन बाद आती है। इसका स्वयं में चिकित्सकीय महत्व बहुत ज़्यादा है आयुर्वेद के अंदर। यह शरद पूर्णिमा अपने विशेष गुणों के कारण आरोग्यता प्रदान करने वाली होती है। जैसा कि आपको पता है, शरद ऋतु में हमारा पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है और जो चाँद की किरणें हैं, वो बहुत सौम्यता, शीतलता लिए हुए होती हैं और माना जाता है कि इस रात्रि को अमृत की वर्षा होती है और यह प्रेममयी रात है, क्योंकि इसी रात को हमारे श्री कृष्ण भगवान पृथ्वी पे आके महारास का आयोजन किया गया। महादेव भी आए थे, पुराणों में पढ़ा होगा आपने। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होता है, तो जो चंद्रमा की किरणें हैं वो डायरेक्ट पूरे अपने तेज के साथ पृथ्वी पर आती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायक होती हैं। इन किरणों का औषधीय महत्व होता है, चिकित्सकीय काफ़ी गुण होते हैं इसमें, क्योंकि शरद ऋतु में पित्त बढ़ा हुआ होता है और ये किरणें हमारे उस पित्त को शांत करने का काम करती है। जितने भी खांसी के मरीज़ हों, दमा जिनको है या फिर जिनको स्किन एलर्जीज़ हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के चर्म रोग हैं, उनमें अगर इस खीर का सेवन किया जाता है या फिर किस औषधि का निर्माण करके अगर हम उसको चाँद की रोशनी में रखते हैं, तो हमारी औषधि का गुण और अधिक बढ़ जाता है और रोगियों को ये आरोग्य प्रदान करने वाली होती है और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने का कार्य करती है। शरद ऋतु में पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है। पित्त दोष के शमन के लिए और धातुओं की पुष्टि के लिए आज के दिन गाय के दूध की खीर बना के चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और सुबह उसका सेवन किया जाता है, जो कि हमारे पित्त दोष को शांत करने में बहुत कारगर होती है। यह अमृत रूपी खीर न केवल रोगों को शांत करती है, जबकि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा भी करती है। जैसे कि हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो नेत्र रोगी होते हैं उनके लिए भी चंद्रमा की रोशनी बहुत लाभकर होती है। ऐसा मानते हैं कि अगर चंद्रमा की रोशनी को एकटक इस तरीके से देखा जाए तो जो भी आपके नेत्र रोग हैं वो भी शांत हो जाते हैं। तो इस दिव्य रात का आनंद उठाइए और इस रात्रि में बैठकर अपनी औषधियों का निर्माण कीजिए और इस अमृत रूपी वर्षा का आनंद लीजिए।